जय नमोस्तु तत्त्वं शनन्दे आनन्दे मऊ चेनिनन्द सहा परमितते पदविन्दे पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञानी सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानामयं साम्यकिदर्शनत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जयेंद्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा अनुभूति से उत्पन्न शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न ये श्री मालारोहण जी ग्रंथादिराज, जिसमें आत्मा के अनंत गुणों को सम्यक्त में अनंत वीर को गूथा है, अर्थात सम्यक्त के अनंत पुरुषार्थ को गूथा है। ऐसे सम्यक्त के अनंत पुरुषार्थ को गूथने वाले इस मालारोहण जी ग्रंथादिराज में गाथा नंबर 15 का जो गाथा स्वयं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्म स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति को व्यक्त कर रही है। इसी गाथा का अपन भैया सहकार कर रहे हैं, बारंबार अनुमोदन कर रहे हैं, बारंबार इस गाथा के अनुरूप अपने स्वभाव की आराधना करने की भावना कर रहे हैं। जो गुरुदेव ने अनुभूति उत्पन्न करी है, जो गुरुदेव ने ज्ञान मार्ग प्रकट किया है, जो गुरुदेव ने ऐसे अनंत गुणों को गूथा है, ऐसे अनंत गुणों को जो गुरुदेव ने आचार्य तारण तरण स्वामी जी ने ऐसे अनंत गुणों को जिस विधि से गूथा है, जिस ज्ञान में आरोहण करने की जिस विधि से आचार्य तारण स्वामी ने इन गुणों को गूथा है, उन गुणों को अपन अनुमोदन कर रहे हैं भैया। और ये इतनी चर्चा पहले इसलिए करी हमने क्योंकि ये गाथा मैंने कल ही कहा था ना कि गाथा बहुत गहरी है, बहुत गंभीरता वाली गाथा है। क्यों भैया बहुत गहरी बहुत गंभीर गाथा क्यों है? क्योंकि इस गाथा में शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं है। गुरुदेव ने कह दिया ना कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। तो भैया क्या कहा, लगातार इतना ही नहीं कहा, इससे लगातार लगे हुए कह दिया समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। क्यों आश्चर्य नहीं हो रहा इस बात पे कि भैया गुरुदेव की वाणी में क्या अतिशय है, क्या चमत्कार है गुरुदेव की वाणी में, क्या अतिशय है गुरुदेव की वाणी में। भैया क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। जैसे कि अपन कहें, देखो बहुत अच्छे उदाहरण से, जैसे अपन कहें देखो देखो सूर्य निकल गया सूर्य निकल गया सूर्य निकल गया सूर्य निकल गया सूर्य निकल गया, और जैसे सूर्य निकल गया तो भैया प्रकाश हो गया प्रकाश हो गया प्रकाश हो गया प्रकाश हो गया प्रकाश हो गया।
ओ भैया लगातार तुरंत ही कोई कह दे अरे अंधकार भाग गया, अंधकार भाग गया, अंधकार भाग गया, अंधकार भाग गया, अंधकार कहाँ गया, अंधकार तो गया, रात्रि बिला गई, रात्रि बिला गई, रात्रि बिला गई। कोई आश्चर्य होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि सूर्य निकला है, ज्ञान का सूर्य उदित हुआ है, सुबह सूर्य का उदय हुआ है, तो भैया अपने आप ही रात्रि का बिलाना, अंधकार का बिलाना तो निश्चित है। सूर्य निकला है तो प्रकाश होना भी निश्चित है। सूर्य निकला है तो भैया जो अनंत प्रकाश है सूर्य का वो भी होगा उदित। भैया सूर्य का अनंत प्रकाश उदित होगा, उसकी उसकी किरणें उत्पन्न होंगी, तो उसकी किरणों से प्रकाश तो फैलेगा ही, और प्रकाश फैलेगा तो अंधकार भागना निश्चित है, बिल्कुल सुनिश्चित है। वैसे ही एक घटना, अब इसे स्वानुभव से लो, उदाहरण तो सिर्फ समझाने के लिए, बुद्धि के लिए था, अब इस बात को स्वानुभव से लो। अरे जहां आत्मा का श्रद्धांत स्फुटित होगा, जहां आत्म अनुभव उत्पन्न होगा, अर्थात जहां ज्ञान में तत्व का श्रद्धांत जन्म लेगा, जहां ज्ञान में तत्व की आस्था मजबूत होगी, जहां ज्ञान में तत्व का सहकार पुष्ट होगा, वहां ज्ञान में सम्यक्त की किरणें तो निकलेंगी, ज्ञान की किरणें तो उदित होंगी, और जहां ज्ञान की किरणें उत्पन्न होंगी, ज्ञान में अपने आनंद की किरणें प्रस्फुटित होंगी, तो भैया जहां ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा, अर्थात शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा का प्रकाश उत्पन्न होगा, वहां समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, वहां संकल्प विकल्प, व्यर्थ की आलाप, व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के कर्तव्य भुक्तत्व के भाव, ये जितना भी प्रपंच है मुक्तम, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, जितना भी प्रपंच है, जितना भी प्रपंच है, ये सारा प्रपंच क्षण मात्र में मिला जाएगा। ये है स्वानुभूति कला। और देखो इसे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बुद्धि से, ये स्वानुभवमयी गाथा है, ये स्वानुभव की कला है, ये स्वानुभव का अनंत तेज है। अरे अरे सुनो भव्य आत्मान, जैसे कि सूर्य निकलते ही अंधकार क्षण मात्र में मिला जाता है, वैसे ही आत्म स्वभाव का श्रद्धान होते ही, तत्व की गहरी निष्ठा होते ही, अरे ज्ञान में सत्य का सम्यक का अंकुरण होते ही तत्क्षण तत्काल, उसी क्षण ये संकल्प विकल्प ये तत्काल ही आंखों से ओझल हो जाते हैं। अब देखो देखो एक उदाहरण, देखो देखो बहुत अच्छा उदाहरण, जैसे ही जिन देशना प्रारंभ होती है, आपके अनुभव का उदाहरण, जैसे ही जिनेन्द्र भगवान की देशना प्रारंभ होती है, जैसे ही गुरु महाराज का अमृत प्राप्त होता है, जैसे ही जिन भगवान के वचनों की धुंधुई बसती है, वैसे ही जिन अमृत को प्राप्त करते ही, वैसे ही इस देशना को, इस ज्ञान अमृत की अविरल धारा को ग्रहण करते ही, जैसे ही ये धारा हमारे अंतर में उत्पन्न होती है, अर्थात जैसे ही ये धारा को हम सुनते हैं, कर्णेंद्रिय के माध्यम से अंदर जाती है, वही कर्णेंद्रिय तो माध्यम है, लेकिन ये ज्ञान धारा जैसे ही अपने हृदय में जाती है, जैसे ही अपने हृदय में चिंतन रूप उत्पन्न होती है, वैसे ही भैया उसी समय से हमारे जो मिथ्या विचार होते हैं, जो घबराहट होती है, जो दिन भर की चिंताएं होती है, वो सब भाग जाती है। ये उदाहरण तो सूट हो रहा है ना, अनुभव का उदाहरण है ना, आपको आपके अनुभव से उत्पन्न हुआ उदाहरण है ना ये तो। क्या भैया कैसा उदाहरण है ये? भैया हाँ हाँ सत्य है, सत्य है, जय हो जय हो। जैसे ही हम जिनेन्द्र भगवान की इस देशना को सुनते हैं, जैसे ही हम जिनेन्द्र भगवान की इस वाणी को सुनते हैं, जैसे ही जिनेन्द्र भगवान के इस अमृत को हम ग्रहण करते हैं, तो अंतर में चलने वाले सारे नाना प्रकार के भूत अपने आप भाग जाते हैं, सारे विकल्प अपने आप भाग जाते हैं। तो ये प्रमाण है, उदाहरण। तो भैया जैसे ही ये जिन भगवान के वचन अपने हृदय में उत्पन्न होते हैं, जैसे इन जिन भगवान के वचनों का अंकुरण अपने हृदय में होता है, वैसे ही नाना प्रकार की चिंताएं गल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही, ऐसे ही कि ये जो जिन भगवान के वचनों का श्रद्धांजलि जब ज्ञान में उत्पन्न होता है, जब जिन भगवान के वचनों को सुन के जब ज्ञान में वो श्रद्धा बलवत होती है, ज्ञान में जब वो श्रद्धा अंकुरित होती है, तो भैया जब ज्ञान में वो श्रद्धान आचरण रूप आता है, जब ज्ञान में उस सम्यक्त का सहकार प्रारंभ हो जाता है, तो भैया जैसे ही ज्ञान में सम्यक्त का सहकार प्रारंभ होता है, वैसे ही स्वानुभूति का जन्म होता है, और शुद्धात्म स्वभाव की स्वानुभूति के काल में, उस शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव के काल में इस संकल्प विकल्प मुक्तम,
संकल्प और विकल्प दिखाई नहीं देते, संकल्प विकल्प जानने में नहीं आते, संकल्प विकल्प ज्ञेय रूप रहते ही नहीं है, वहां ज्ञेय आकार भी अपना ज्ञायक रूप परमात्मा रहता है। हुई अनुभूति, दिया लिया गुरु महाराज का ये अमृत प्रसाद चखा, क्या हो, क्या अद्भुत है, आहा क्या अद्भुत है ये, क्या अद्भुत है ये अपने अतीन्द्रिय आत्मा का व्यवहार, क्या अभूतपूर्व है ये जिन भगवान के वचन, ओह क्या अद्भुत अपूर्व महिमा अपने चैतन्य आनंद के नाथ की, क्या अभूतपूर्व दशा है, जय हो, क्या अभूतपूर्व आनंद है अपने शुद्धात्म स्वभाव का, अपने शुद्धात्म स्वभाव की क्या अपूर्व महिमा है। अहो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जिन भव्य जीवों के हृदय में ऐसे स्वानुभव का जन्म होता है, तत्व के श्रद्धान का जन्म होता है, वह जीव निर्भय निशंक होके बिल्कुल अपने ज्ञायक स्वभाव में एकाकार होके समस्त संकल्प विकल्पों को, समस्त चिंताओं को, समस्त आकुलताओं को एक क्षण मात्र में छोड़ देते, एक क्षण मात्र में त्याग देते। ये भैया अनुभूति से सिद्ध, स्व अनुभूति से सिद्ध, स्वयं की अनुभूति से सिद्ध कि वास्तविकता में यही सत्य है, वास्तविकता में यही सत्य है, वास्तविकता में यही मात्र सत्य है। भैया क्या मात्र सत्य है? विशुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, कि अपने आत्म अनुभव में निशंकित होकर रहो और समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। काहे का संकल्प, कौन सा विकल्प, कौन सी धारा, कौन सी अज्ञानता, कौन सा कुज्ञान, कौन सा मोह, कौन सा राग, कौन सा द्वेष, सबसे मुक्त, सबसे मुक्त, सबसे छूट गए, सबसे छूट गए भैया, सबसे छूट गए। समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सारी संकल्पों, सारी काल्पनिक अवस्थाओं, सारे चतुर्गति पर्याय परिभ्रमण सबसे छूट गए। अब देखो, अब यहाँ कोई भव्य जीव का प्रश्न ले लेते हैं अपन, क्या प्रश्न ले रहा है भैया, अभी यदि ऐसी अनुभूति का काल है तो ठीक है, यदि अनुभूति का काल नहीं है तो फिर देखो भव्य जीवों के प्रश्न है भैया, यदि ऐसी भैया अनुभूति का काल है जो आप कह रहे हो, भाई ऐसी अनुभूति का काल है तो बहुत अच्छी बात है, अनुभूति का काल है तो बहुत बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, जिन देखने का समय तो बिल्कुल ही आनंद आ रहा है, निशंक भाव उत्पन्न हो रहा है, अतीन्द्रिय आत्मवृत्ति उत्पन्न हो रही है भैया, सारी शंकाएं गल रही हैं, सारे विकारी भाव, सारी आकुलता वाले भाव गल रहे हैं, बहुत अद्भुत आनंद आ रहा भैया। लेकिन भैया जब इस श्रद्धान की मंदता हो, या फिर भैया जब ये स्वानुभूति का काल ना हो, तब क्या करें? इस समय तो अतीन्द्रिय आनंद आ रहा भैया, आप कहो कि भैया तुम स्वभाव में लीन हो, तो हम तभी कह दे रहे भैया लीन है भैया, अश्रद्धान अपेक्षा तो लीन है भैया, ज्ञान और चारित्र से हो या ना हो, अभी हमें तत्व की श्रद्धा में रोमांच बहुत आ रहा, बहुमान बहुत आ रहा, यहाँ तो हम बहुत मस्त हैं, बिल्कुल चंगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल खिला और खुला अपना आत्मा ही जानने में आ रहा भैया, कि हाँ ध्रुव है, सत्य है, प्रमाण है, गुरुदेव ने जो कहा है बस वैसा शुद्धात्मा प्रकाशवान चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा ही मेरा स्वरूप है, मस्त है भैया, मद मस्त है हम तो अपने आनंद में। लेकिन भैया ये अनुभव का काल है, ये अनुभूति का काल है, ये जिन भगवान के वचनों के अमृत को पीने का काल है, ये तत्व की श्रद्धा बलवत हो रही है, आत्मा को बहुमान उमड़ रहा है, ये काल है, इस काल में तो ये भैया बहुत अतीन्द्रिय अद्भुत आनंद है। लेकिन भैया जब ये काल नहीं रहेगा, इस अनुभूति काल नहीं रहेगा, तब हर समय भैया कर्मों को भी तो है, संयोगी धारा भी तो है, अभी आश्रद्धान आदि कणिकाएं और परिणतियां, पर पर्याय की परिणतियां, राग आदि विकारी भाव की परिणतियां भी तो अभी शेष है भैया। जब ये मोह आदि का परिणमन चलेगा, राग आदि का विकारी परिणमन चलेगा, पंचेंद्रिय विषयों में अनुरक्ति का परिणमन चलेगा भैया, तब उस समय उस काल में उस काल के लिए बताओ आप, तो अभी तो हम बहुत आनंद में हैं, आप उस काल के लिए बताओ जब ये विकारी परिणामों का, विकारी परिणतियों का परिणमन चलेगा, उस काल में क्या करें? अरे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, तुम क्या तुम विचार तो करो कि तुम क्या प्रश्न कर रहे हो। अरे 25 मल दोष का त्यागी ज्ञानी की क्या स्थिति बताई है, 25 मल दोषों से मुक्त ज्ञानी साधक को क्या कहा है? अरे भव्य आत्मा,
जब ये मोह का, राग का, विकारी परिणामों का, जब इनका उदय चलेगा, जब स्वानुभूति का काल नहीं रहेगा, अरे जब तुम्हारी श्रद्धा भी यदि किसी किसी मोहिनी कर्म या चारित्र मोहिनी या दर्शन मोहिनी किसी धारा से यदि तुम्हारी श्रद्धा भी यदि दब जाएगी, तो भी उस काल में भी एक बात तो स्मरण में लाओ, एक बात तो अपनी प्रतीति में लाओ, एक बात तो अपने आत्मबोध में लाओ, एक तत्व चिंतन तो अपने सामने रखो, एक जिन भगवान की आज्ञा तो अपने सामने रखो। क्या? अरे भव्य आत्मा, मैं स्वभाव मात्र ऐसा शुद्ध प्रकाशवान चेतन तत्व हूँ। ऐसी आस्था कहाँ का जाएगी तुम्हारी? ऐसी आस्था कहाँ दबेगी तुम्हारी? ऐसे स्वभाव का लक्ष्य कहाँ दबेगा? जिस स्वभाव के अभिप्राय के पोषण के लिए दिन रात अपन एक ही रटन लगा के बैठे हैं, तत्व, शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व, स्वभाव 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 स्वभाव, दिन रात जिसके लिए अपन ने एकमात्र अपना समर्पण कर दिया है, दिन रात हर समय हर घड़ी जिसको अपन ने अपने लक्ष्य में ले लिया है, अरे जिस सहानुभूति के लिए अर्थात जिस स्वभाव के लिए अपना पूरा उपयोग समर्पित करके बैठे हैं, अपना समय शक्ति उपयोग जिस स्वानुभव के लिए अपन पूरा समर्पित करके बैठे हैं, हे भव्य आत्मा, वह अभिप्राय और वह लक्ष्य वह कहाँ तुम्हारी दृष्टि से ओझल होगा? हाँ भैया, जितना मना है उतना, वह अभिप्राय और वह लक्ष्य कहाँ तुम्हारी दृष्टि से ओझल होगा? और भव्य आत्मा, जब स्वभाव का लक्ष्य तुम्हारी दृष्टि में रहेगा, स्वभाव का शुद्ध स्वभाव का अभिप्राय तुम्हारी दृष्टि में रहेगा, ध्रुव स्वभाव की महिमा तुम्हारी दृष्टि में रहेगी, ये कर्म प्रकृति कितनी देर चलेंगी? ये कर्म प्रकृति तो आएंगी, चलेंगी और चली जाएंगी, लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान उमड़ते ही, तुम्हारे आत्मा का बहुमान उमड़ते ही, ये कर्म प्रकृति संयोग भाव धारा, ये विकल्प की धारा, ये मंद हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, गलेगी, और अपने तत्व का चिंतन, निर्विकल्प स्वभाव की धारा, अपने तत्व का बोध अपने आप ही जागृत होगा। जिसकी जैसी भूमिका है, वैसा पुरुषार्थ स्वयं भी अंतर से उछलेगा। तत्व चिंतन, तत्व मनन के रूप में, तत्व के उल्लास के रूप में, तत्व के बहुमान के रूप में, अपने तत्व की अंतरात्मा की गर्जना और जय जयकार के रूप में स्वयं ही उछलेगा, अपने आप ही उछलेगा, स्वयं में ही उछलेगा, अपने आप ही उछलेगा, अंतर से रोमांच में स्वयं ही उछलेगा वो तत्व स्वभाव, तत्व स्वभाव, तत्व स्वभाव, चैतन्यमय में आत्मा, ध्रुव चैतन्यमय में आत्मा, ध्रुव ज्ञानानंद में आत्मा। अहो, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा हूँ, ध्रुव शुद्ध चैतन्य में मेरा स्वभाव। इस स्वानुभूति स्वयं के अनुभव से उछलेगी भव्य आत्मा। तुम विकल्प क्यों करते हो कर्मों का? देखो, रहस्य है ये। जीव क्या करता है कि भैया थोड़ी देर बाद अनुभूति नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, ये भविष्य की चिंता करता है। अरे वर्तमान में अपनी चेतना पे विश्वास क्यों नहीं करता? अरे भविष्य में कर्म आएंगे तो गल जाएंगे, भविष्य में क्या कर्म आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो सब कर्मों की स्थिति और अनुभाग पर डिपेंड है। ये तो सब कर्मों की स्थिति अनुभाग प्रदेश जिस अनुसार बंधे हैं, वे उस अनुसार वे अपने आप आएंगे। जैसा कर्मों से अनुबंध है इस जीव का, इस उपयोग का, वैसा अनुबंध पूरा करने के लिए कर्म उदय तो आएंगे, और वो तो आएंगे अपना अनुबंध निभाने के लिए। वो ईमानदार हैं, वो किसी के साथ धोखा नहीं करते। जिसने जो बांधा है, जिसने जैसे परिणाम किए हैं, जिसकी जैसी मिथ्यात्व में दृष्टि रही है, उसको वैसा फल देने के लिए वो संयोग में उपस्थित होते हैं। बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात, बहुत सूक्ष्म बात करें। मुमुक्षु मुमुक्षु जीव है ना, हाँ देखो देखो, बहुत सूक्ष्म बात। देखो, कर्म तो मात्र एक निमित्त है, कर्म तो एकमात्र निमित्त मात्र है, निमित्त एक संयोग मात्र है। कर्म तुम्हारा उपादान थोड़ी ना है, कर्म तुम्हारी चेतना थोड़ी ना है, कर्म तुम्हारी सत्ता थोड़ी ना है। कर्म तो एक निमित्त मात्र है, कर्म तो एक निमित्त मात्र की धारा है। वे कर्म में इतनी शक्ति थोड़ी ना है, उन कर्मों में इतना बल थोड़ी ना है कि वो तुम्हारे उपादान को प्रभावित कर दें। भाई इसको उदाहरण से कहते हैं, जैसे कि इस लोकाकाश में ढेरों निमित्त पड़े हुए हैं। अब ढेरों निमित्त पड़े हुए हैं, अब अनेक निमित्त हैं और अनेक निमित्त सामने से निकल रहा है।
अब हर एक निमित्त में भैया ठसाठस भरे हुए। मान लो मेरी आत्मा सिद्ध शिला को चली जाए, मेरी आत्मा यदि सिद्ध शिला को चले जाए और आप मुझसे राग करते हो, तो जरूरी थोड़ी ना कि आपके राग के कारण मेरी आत्मा को सिद्ध शिला से वापस आना पड़ेगा। अरे आपके राग के लिए मेरा ये निमित्त हटेगा तो इस लोकाकाश में अनेक निमित्त पड़े हुए हैं, दूसरा निमित्त मिल जाएगा। इसलिए आप ये कभी मत सोचो कि हम किसी निमित्त से बंधे हैं। निमित्त तो ठसाठस भरे इस लोकाकाश में, निमित्त से तो ये लोकाकाश ठसाठस भरा हुआ है। और यदि एक निमित्त हट जाएगा, एक निमित्त यदि मुक्त हो जाएगा, तो दूसरा निमित्त, ऐसा नहीं है कि दूसरा निमित्त नहीं मिलेगा, आपको अपनी कर्म धारा निकालने का दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा। इस पुद्गल से तो ठसाठस है ये लोक, ये परमाणु, ये विश्व भरा ही हुआ है, बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है भाई। इस पुद्गल परमाणुओं से, निमित्तों से तो ये लोक आकाश बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है। और आपके उपादान में यदि राग है, यदि आपके अंतर में यदि राग है, तो उस राग के लिए कोई ना कोई दूसरा निमित्त, कोई ना कोई दूसरा साधन, कोई ना कोई दूसरा संसाधन अपने आप ही मिल जाएगा। जैसे कि देखो देखो एक और उदाहरण देखो, एक और, जैसे अपने अशुभ परिणाम हो रहे हैं भैया, अशुभ ही अशुभ हो रहा है, अशुभ ही अशुभ हो रहा है, तो भैया अशुभ ही अशुभ हो रहा है तो अशुभ अशुभ निमित्तों में है। यदि आप चाहो आपकी अंतर परिणति बदल जाए, यदि आप कुछ शुभ का निमित्त प्राप्त कर लो, तो आपको शुभ परिणाम होने लगेंगे। मंदिर के दर चले आओ तो शुभ परिणाम होने लगेंगे। एक अपेक्षा कथन है, ऐसा नहीं कि मंदिर जाके होने ही लगे। जिसकी उपादानगत योग्यता है, जिसकी इतनी पात्रता है, जो अशुभ से शुभ में आने की भी पात्रता रखता है, उसी जीव को होंगे भैया, अपने आप ही सब होने लगेंगे। ऐसे ही जैसे कि ये निमित्त बिल्कुल स्वतंत्र है। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया था, जरा सूक्ष्मता में गहराई में जाओ। जैसे कि ये निमित्त स्वतंत्र है, इन निमित्तों से लोकाकाश ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन इन निमित्तों से जरूरी नहीं है कि मेरे को वो ही उपादान बने, अर्थात मैं उन निमित्तों के अनुसार ही परिणमित हूँ, उन निमित्तों अनुसार ही मेरा परिणमन हो, उन निमित्तों अनुसार ही मेरी चेतना परिणमित हो, ऐसा निश्चित नहीं है। वो तो मेरी उपादान योग्यता पे निर्भर है, वो तो मेरी उपादान शक्ति पे निर्भर है। ऐसे ही भव्य आत्मा, ये कर्म तो एक निमित्त है, ये कर्म तो एक समय की भावधारा है, ये कर्म तो एक समय का परिणमन है, ये कर्म तो एक समय का प्रवाह है, ये कर्म तो एक समय की धारा के रूप में बह रहा है। जरूरी नहीं है कि जैसे ये कर्म बह रहा है वैसा तुम्हारा दर्शन ज्ञान बहे। तुम चाहो तो अपनी आत्म सत्ता के बल को उत्पन्न करके, अपनी ज्ञान सत्ता के बल को उत्पन्न करके, इस निमित्तों के बहने वाले परिणमन के काल में भी मैं गायक ध्रुव शुद्धात्मा हूं, ऐसे बहुमान को उपलब्ध कर सकते हो। उपादान में ताकत है चेतन, उपादान में ताकत है। उपादान तुम्हारा गायक में शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। उपादान तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा है। उपादान तुम्हारा ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप है। उपादान अपना ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप है आस्था, है विश्वास अंतर से। उपादान अपना ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप है अंतर से आस्था। भगवान निमित्त भैया कर्म आ जाएंगे भैया, कर्म आ जाएंगे भैया, कर्म आ जाएंगे भैया, कर्म आ जाएंगे भैया, कर्म आ जाएंगे भैया। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कर्म आ जाएंगे, कर्म आ जाएंगे क्या, कर्म कर्म की रटना क्या है ये सब। ये निमित्तों के ऊपर इतनी बलवत्ता क्यों है, निमित्तों के ऊपर इतनी आधारभूत पला क्यों है, निमित्तों के इतनी अधीनता क्यों है। भाई डर लगता कर्मों से, है ना, भयभीत रहते हो कर्मों से। कर्मों के नाम से पसीने आते हैं कि भाई कर्म आएंगे तो क्या होगा, कर्म आएंगे तो क्या होगा। कर्म के नाम से पसीने आते हैं, लेकिन ये भाव नहीं आता कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, स्वभाव तो है मेरा निराकार चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा। ये स्वाभिमान नहीं रहता, ये डर रहता है भैया अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भैया प्रवचन सुनने के बाद तुरंत घर में व्यस्त हो जाएंगे भैया, और भैया वो अच्छा जो लग रहा है वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, कर्म आ जाएंगे, अभी कर्म के बिगाड़ लेंगे, भाई कर्म आ जाएंगे तो हम उनमें बह जाएंगे। अरे भैया क्यों बह जाओगे, कर्मों का ठेका है क्या तुम्हें बहाने का, कर्मों ने कोई जिम्मेदारी ले रखी है तुम्हें बहाने की, कर्मों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कर्म तो अपने परिणाम अनुसार उदित होंगे, कर्म तो अपने फल अनुसार उदित होंगे।
कर्मों की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको आपके उपयोग को बाहर ले जाने की। कर्म तो अपनी स्वतंत्र व्यवस्था के अनुसार परिणमित हो रहे हैं, लेकिन जीव ने इन कर्मों की जिम्मेदारी को लाद रखा है, इन कर्मों को मान रखा है, इसलिए इन कर्मों के साथ ये बाहर भाग रहा है। बहुत गहरा वस्तु स्वरूप बोल गए हम। हम क्या कह रहे हैं, अच्छे अच्छे मुमुक्षु भी जो चर्चा सुनेंगे तो पसीने से तर हो जाएंगे। कर्म कर्म निमित्त है, कर्म मात्र अपनी एक समय की अवस्था को लेकर उत्पन्न हो रहा है। कर्म मात्र अपनी एक समय की धारा को लेकर उपस्थित हो रहा है। कर्मों में वो लायकात नहीं कि वो तुम्हारे उपयोग को अपने अनुसार परिणमित करा लें। कर्मों में वो लायकात नहीं कि वो तुम्हारी चेतना को अपने अनुसार परिणमित करवा लें। कर्मों में वो ताकत नहीं कि तुम्हारे उपयोग को खींच के ले जाए। कर्म तो मन वचन काय को परिणमित करा सकते हैं, कर्म चेतना को परिणमित नहीं करा सकते। चेतना तो स्वतंत्र है, चेतना तो स्वाधीन है, चेतना तो शिव स्वरूप है, चेतना तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। चेतना तो ध्रुव है, अमिट है, अनादि है, शाश्वत ध्रुव स्वभाव है और अनादि आदि से शुद्ध शुद्धात्म स्वभाव प्रकाशमान सत्ता है। चेतना को ये कर्म परिणमित नहीं करा सकते, नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। छोड़ सकते हो इतनी निमित्ताधीन दृष्टि को, कर्माधीन दृष्टि को अलग कर सकते हो कि कर्म मुझे नहीं खींच के ले जा सकते। अनादिकाल से ये मान के मर गए कि कर्म मुझे बहाते हैं, कर्म मुझे बहाते हैं, कर्म मुझे बाहर ले जाते हैं, कर्म मुझे भटकाते हैं। अरे हट, यदि उपादान का कुछ बिगाड़ सकता तो आज सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में कैसे होते, अरिहंत देव घातीय कर्म से मुक्त कैसे होते। यदि कर्म तुम्हें बहाते तो आज कोई भी जीव सिद्ध शिला कैसे जाता। कर्म नहीं बहाते, कर्म नहीं बहाते। फिर भैया फिर तुम अपनी मर्जी से बहते हो इनके साथ, इनका मोह करके, इनसे भयभीत होके, इनसे अनुराग करके, इनसे अपनत्व करके, इन कर्म धाराओं में अपनी दृष्टि को एक मेक करके दूध पानी की तरह इस पुद्गल के साथ मिक्स होके तुम स्वयं स्वयं स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण आदि इन पुद्गल विषयों में स्वयं बहते हो। कर्म नहीं बहाते, तुम बहते हो। कर्म नहीं बहाते, तुम बहते हो अपनी मर्जी से। चेतन राजा, यह वस्तु स्वरूप पी सकते हो, अंतर हृदय से इसे ग्रहण कर सकते हो कि कर्म नहीं बहाते, कर्मों की स्थिति नहीं बहाती, कर्मों की दशा मुझे नहीं बहाती। फिर अरे बहाने वाला तो मेरा अपना राग है। राग अर्थात कर्मों से होने वाला अनुराग मुझे बहाता है। ये तो निमित्त है। कितना सटीक उदाहरण है। कितना सटीक उदाहरण दिए, दो उदाहरण दिए, दोनों बहुत सटीक उदाहरण है। यदि भाई मैं सिद्ध सलाह चला जाऊं तो आपके राग को भुनाने के लिए मुझे थोड़ा सिद्ध सलाह से वापस आना पड़ेगा, आपके राग को दूसरा निमित्त मिल जाएगा। वही वैसे शुभ अशुभ वाला उदाहरण, भैया अशुभ को बदलने के लिए शुभ का आश्रय ले लो। आप मंदिर, आपको यदि अशुभ वस्तुएं दिख रही हैं तो आप मंदिर देखने लगो, आपके परिणाम शुभ हो जाएंगे। भैया परिणाम को बदलने के लिए शुभ अशुभ कर सकते हो आप। निमित्त है, निमित्त, लेकिन भाई किसके लिए, किसके लिए? जो निमित्तों के अधीन है वो निमित्तों से बदलाता है। देखो भैया, निमित्तों के अधीन है तो क्या करेगा भैया? भैया देखो, पाप के परिणाम चल रहे हैं भैया, क्या करें भाई? चलो मंदिर, चलो मंदिर में रहेंगे, बड़े पुण्य के परिणाम चलो। निमित्त बदल लिया आपने। निमित्त अधीनता है, पराधीनता है। निमित्त बदल दिया आपने। लेकिन भैया अब बताओ, अब बताओ, अब यहाँ बताओ कि भैया आपको बहुत राग है मुझसे, बहुत राग है मुझसे, बहुत राग है, बहुत तेजी राग है। अब मैं सिद्ध से चला गया। अब बताओ अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? राग के लिए, राग के लिए आपको वो निमित्त नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं हो, आप मुझे पहचानते नहीं हो। मैं तो निराकार सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। आप तो इस पुद्गल वर्णा को जानते हो, इस पुद्गल शरीर को जानते हो, इस पुद्गल अवस्था को जानते हो। ये पुद्गल शरीर, ये पुद्गल अवस्था, ये पुद्गल स्कंद, ये वृक्ष नए आकार में खड़े हो जाएंगे, नवीन आकार में खड़े हो जाएंगे, नवीन सहयोग में खड़े हो जाएंगे और आपकी राग की प्रवृत्ति को बुनाने के लिए इस लोकाकाश में ठसा ठस निमित्त भरे हुए।
कोई ना कोई निमित्त आपकी राग की प्रवृत्ति में सहायक हो जाएगा। अर्थात आपका उपादान राग उस निमित्तों को अपने आप खड़ा कर लेगा। क्या सिद्ध करना चाह रहा है आप? भैया मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि निमित्त जीव को परिणमित नहीं कराते। निमित्त आधीन दृष्टि जीव को परिणमित कराती है पर पर्याय। निमित्त के अनुसार जीव परिणमित नहीं होता। निमित्त तो अपनी स्वतंत्र अवस्था से परिणमित हो रहा है, लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि होने से जीव इन निमित्तों को महत्वपूर्ण करता है, इन निमित्तों को अपना मानता है और इस अनुसार अपने आप को परिणमित होता हुआ जानता है। लेकिन भैया यथार्थ सत्य तो ये है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। मैं तो वह अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध चेतना हूँ, जो शुद्धता से शुद्ध रूप ही अनादि अनंत काल से ज्ञान सूर्य में प्रकाशित हो रहा हूँ। और मेरा इन संकल्प विकल्पों से, इन निमित्ताधीन कर्माधीन अवस्थाओं से कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो बहता ही नहीं हूँ इन अवस्थाओं में, मैं तो जाता ही नहीं इन अवस्थाओं में। इन अवस्थाओं से तो मेरा कोई संयोग ही नहीं है। मैं तो शुद्ध प्रकाशवान चेतन में अतीन्द्रिय आत्मसत्ता हूँ। व्यर्थ में पुत्र परिवार पे दोषारोपण करते हो, व्यर्थ में कर्मों पे दोषारोपण करते हो, व्यर्थ में निमित्तों को दोषारोपण करते हो भव्य आत्मान, जबकि निमित्त तो अत्यंत अभाव में है तुम्हारी सत्ता से। अन्योन्य अभाव है निमित्त और तुम्हारे भाव चेतना का, अत्यंत अभाव है। अरे निमित्त द्रव्य का कर्ता नहीं है। हाँ, निमित्त तो मात्र एक घटना है, जिस लोकाकाश में ठसाठस भरी हुई पुद्गल वर्णा के रूप में, ठसाठस भरी हुई इस लोकाकाश में कोई कमी नहीं है। लेकिन भव्य आत्मा जिस जीव की दृष्टि पलट के आहा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम अपने निस्वभाव की ओर आ जाती है, उनकी दृष्टि से ये निमित्तों के संकल्प विकल्प अर्थात पर पर्याय का दृष्टिगोचर पर भाव भावनाएं ये सब हट जाती हैं, सब मिला जाती हैं। जिनकी दृष्टि अंतरोन्मुख पलट के निश्चेतन गायक स्वभाव की ओर आ जाती है, उनकी दृष्टि से निमित्त ओझल हो जाते हैं। उन्होंने अपने शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश, अपने आत्म स्वभाव का दृढ़ श्रद्धान सहज में उपलब्ध हो जाता है, सहज में उपलब्ध हो जाता है। और भैया जिनकी दृष्टि नहीं पलटती, जिनकी दृष्टि निमित्तों पर रहती है, जिनकी दृष्टि इन संयोगों पर रहती है, जिनकी दृष्टि इन नाना प्रकार के विकल्पों पर रहती है, भैया वह जीव आत्मा, वह जीव इन निमित्तों को ही देखते हैं, निमित्तों को ही मानते हैं, निमित्त में चक्राते हैं और निमित्ताधीन दृष्टि से कभी भी कर्म से रहित अपने शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य स्वभाव का अनुभव श्रद्धान ज्ञान नहीं कर पाते, दृढ़ श्रद्धान और ज्ञान नहीं कर पाते। भैया कौन जीव? भैया देखो दो प्रकार के जीव हैं, एक पर्याय को स्वीकार करने वाले जो संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, और एक पर पर्याय से भिन्न अपने शुद्धात्म स्वभाव के प्रकाश में रत रहने वाले, आत्म स्वभाव के अनुभव में अपने तत्व के श्रद्धान में प्रबलता से निष्ठा से जो बिल्कुल निष्ठा पूर्वक स्वीकार करके बैठे हैं कि हाँ मैं वो ध्रुव शुद्ध चेतना ही हूँ। वह जीव समस्त संकल्प विकल्पों से छूट जाते हैं और सहज मुक्ति के मार्ग को उपलब्ध हो जाते हैं। है ना विशेषता, है ना ये विशेषता? देखो भैया है ये विशेषता। यदि आपको ऐसा अनुभव है, यदि आपको अंतरात्मा से ऐसा अनुभव है, तो भैया ये गुण रहस्य है, एक गुण रहस्य आपको अनुभव से उत्पन्न हो जाएगा। और यदि भैया आपको ऐसा अनुभव नहीं है, यदि आप ऐसे सत्य को नहीं देख पा रहा है, यदि आप ऐसे सत्य को नहीं स्वीकार कर पा रहा है, तो भैया फिर वही 84 लाख योनियां और चतुर्गति की यात्रा, वही संसार, वही संसार। क्योंकि देखो भैया निमित्त ठसाठस है, पदगल वर्णा ठसाठस है, कर्म के संयोग ठसाठस है, 70 कोड़ा कोड़ी के सागर तक के कर्म सत्ता में ठसाठस भरे हुए, इनका कोई भी अंत नहीं है। ये भी पुद्गल भी अनंत है, ये निश्चित रखो आप। बिल्कुल कर्म भी बिल्कुल आप जब तक चाहो, जब तक परोन्मुख दृष्टि रखो तब तक उत्पन्न हो जाएंगे।
भैया, लेकिन एक बार, एक बार, अरे चेतन आत्मा विश्वास तो करो, अंतर आत्मा से विश्वास तो करो। यदि एक बार किसी की दृष्टि अंतरोन्मुख हो जाती है तो उसी समय ये कर्म, ये निमित्त, ये संयोग सब क्षीण हो जाते हैं। अरे जो ज्ञानी, जो श्रावक बार बार ऐसे स्वभाव का ही अभ्यास करते हैं तथा ऐसे स्वभाव का ही श्रद्धान ज्ञान में तन्मय रहते हैं, उन्हें ये संकल्प विकल्प कर्म तो दिखाई नहीं देते। सब संकल्प विकल्प मुक्त हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं इन संकल्प विकल्पों से, वे छूट जाते हैं इन संकल्प विकल्पों की धारा से, वे छूट जाते हैं इन कर्मों के भय से, वे छूट जाते हैं इन अज्ञान में धारा से। उनको भय ही नहीं लगता इन कर्मों से, उन्हें ये निमित्त पे उनकी दृष्टि नहीं जाती कि निमित्तों में क्या हो रहा है, उनकी पर पर्याय की रुचि नहीं रहती, निमित्तों पे दृष्टि नहीं जाती। उन्हें तो एक अतीन्द्रिय शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, एक अतीन्द्रिय शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ अपना वीतराग चेतन स्वभाव ही दृष्टिगोचर होता है कि अहो अहो अहो, मैं निराकार चैतन्य में आत्मा, मेरा स्वभाव ध्रुव है, मेरा स्वभाव सिद्ध है, मेरा स्वभाव मुक्त है। उन्हें यही दिखाई देता भैया, यही दिखाई देता, अपना स्वरूप ही दिखाई देता है बस। भैया, जिन जीवों को ऐसा अपना शुद्ध स्वभाव ही दृष्टि में दृष्टिगोचर होता है, वही ज्ञानी है, बस वही ज्ञानी है। ज्ञानी की बात है यहाँ, ज्ञानी की बात, ज्ञानी की बात है यहाँ भैया, ज्ञानी की बात है, ज्ञानी की बात। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, ज्ञानी कौन है? अरे ज्ञानी तो वह है जो ज्ञान आनंद स्वभाव में मस्त रहता है, ज्ञानी तो वह है जो ज्ञान और आनंद में निमग्न रहता है। ज्ञानी की तो वह कला तो ज्ञान विज्ञान में जो बिलसे, ज्ञानी तो वह है भैया, ज्ञानी तो वह है जो ज्ञान और आनंद में मस्त रहे। ये ज्ञान की बात है ना यार। ये देखो, अब फिर देखो, फिर एक और प्रश्न उठाते हैं, एक और प्रश्न उठाते हैं भैया। ये श्रद्धा है, अच्छी बात है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन भैया ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ साथ ये कर्म के उदय भी तो चल रहे हैं। देखो जीव को कर्म उदय दिखाई देंगे भैया, अभी अशुद्ध भाव भी तो है, अभी पुण्य पाप का उदय भी तो है, अभी घर गृहस्थी पुत्र परिवार में रह रहा है, आवृत्ति की दशा भी तो है। ले देके जीव के पास पक्ष हमेशा पर्याय का ही मिलेगा, ले देके जीव के पास पक्ष हमेशा आपको दशाओं का ही मिलेगा, ले देके जीव की दृष्टि आपको हमेशा पर पर्याय की मिलेगी। और फिर हमें फिर वही जवाब देना पड़ेगा भैया, मात्र तुम्हारे लक्ष्य में है ये सब कुछ, मात्र तुम स्वीकार कर रहा है निमित्तों को, मात्र तुम्हारे अभिप्राय में है अभी ये संसार, तुम्हारे अंतर की मान्यता में है अभी ये संसार, बाकी यथार्थ में ये संसार है ही नहीं। यहाँ तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, यहाँ तो इस क्षण ही तुम्हारा ज्ञायक स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, यहाँ तो इस क्षण ही तुम्हारी अंतर चेतना प्रकाशित हो रही है। ये देख लो ना गुरु महाराज की गाथा में क्या कह रहा है वो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, यहाँ तो शुद्धात्म स्वभाव ही प्रकाशित हो रहा है भैया, यहाँ संकल्प विकल्प है ही नहीं, मुक्ति है यहाँ तो। निज गायक में, निज चैतन्य वगैरह में, निज स्वभाव की श्रद्धा को प्रकट करने वाले हैं श्रावक, निज आनंद की वगैरह में, निज चैतन्य की वगैरह में, तो शुद्धता का चेतन में स्वभाव का प्रकाश ही है। यहाँ तो संकल्प विकल्प है ही कहाँ, यहाँ जन्म मरण है ही कहाँ, यहाँ संसार चतुर्गति यात्रा की भटकन है ही कहाँ, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, यहाँ तो सुख ही सुख है। अपनी आत्मा का बरतता हुआ अतीन्द्रिय सुख, अपनी चेतना का बरतता हुआ अतीन्द्रिय आनंद, यहाँ तो आत्मा की मस्ती है। ये दिख रही है इसी आत्मा की मस्ती, ये जानने में आ रही है इसी आत्मा की मस्ती, भैया क्यों नहीं जानने में आएगी, भैया क्यों नहीं देखने में आएगी, भैया क्यों नहीं अनुभव में आएगी। ऐसी आत्मा की मस्ती, ऐसे आत्मा का वैभव तो स्वयं अंतर से ही अनुभव में आएगा, अंतर से ही जानने में आएगा। क्यों नहीं जानने में आएगा चेतन आत्मा, मैं ऐसा अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं ना, क्यों नहीं आएगा अनुभव में, ऐसा आत्म स्वभाव मुझ में है ना।
ये बहुमान की बात है भैया, ये स्वानुभव की बातें हैं, ये आत्मा में चरण करने की आत्म अनुभूति की बातें हैं। ये बातें अंतर ही अंतर में गुप्त रखो, इन्हें मन वचन काय तक मत जाने दो। मन वचन काय में जाएंगी ये गुप्त बातें तो वो संशय और विभ्रम खड़े कर देंगे। देखो मैं एक बहुत रहस्य सिखा रहा हूँ तुम्हें, बहुत गूढ़ रहस्य है। ये जो आत्म अनुभव की गुप्त गुप्त बातें रहती है ना, ये जो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की गुप्त गुप्त रहस्य गुरुदेव बताते हैं, ये शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम जैसी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता के अतीन्द्रिय आनंद की जो डुबकी गुरुदेव लगवाते हैं, जो सत्य सिद्धांत को एक झटके में अंतर में पिला देते हैं। अरे इस सत्य सिद्धांत को चुपके से पी जाओ, गुप्त 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 रखो, गुप्त गुप्त बिल्कुल एकदम से बिल्कुल छुपा छुपा के रखो। इस गुप्त श्रद्धान को, इस गुप्त अनुभव को, इस गुप्त देशना को इन मन वचन काय के बीच में मत जान दो पिटने के लिए, क्योंकि मन वचन काय के बीच में तुम ले जाओगे, मन वचन काय के सामने यदि ले जाओगे तो फिर वो संशय और विभ्रम खड़ा कर देंगे, वो अपने नाना प्रकार के तर्क खड़ा कर देंगे। अरे भैया आप कैसे कह रहा हो, अभी मन वचन काय तो है हमारे पास, आप कह रहे हो गुप्त रखो, आप कह रहे हो गुप्त रखो, छुपा के रखो। भैया मन वचन काय तो है भैया, हम तो इन्हीं के आश्रय से सुन रहे हैं, इन्हीं के आश्रय से ग्रहण कर रहा है, यही निमित्त है जिनके अंदर कारण हमारे पास ये वाणी आ रही है। आप कह रहे इनसे छुपा के रखो। अरे भैया तुम गुप्त बात को समझते नहीं हो, तुम गुप्त रहस्य को सुनना नहीं जानते। अरे छिपा के रखने का काम उपगुण अंग सुना नहीं सुना तुमने? अरे गुणों को छुपा के रखो का मतलब क्या है? अरे अपने गुणों में धीरे धीरे आचरण करते जाओ, गुप्त गुप्त आचरण करते जाओ। ये मन वचन काय कुछ बोले, ये यदि संशय विभ्रम उत्पन्न करें तो इनकी सुनो मत, इनकी ओर देखो मत, इनसे छुपा लो इन गुणों को। और यदि ये बकवास करें तो इनसे कह दो कि भैया तुम जानो, तुम्हारी काम जानो, तुम्हारा संशय तुम जानो, तुम्हारा विभ्रम तुम जानो, तुम्हारा मोह तुम जानो, हम तो निराकार ध्रुव चैतन्य में आत्मा है, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। इनके संशय को, इनके शल्य को, इनके विकल्पों को स्थान मत दो अपने चित्त में। अब तुम तो गुप्त गुप्त अंतर में ही गुप्त गुप्त इन गुणों की गुण मालिका को गूंथते चले जाओ, गूंथते चले जाओ, गूंथते चले जाओ। जैसे जैसे गुण गुथेंगे, जैसे जैसे शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे संकल्प विकल्प मन वचन काय बुद्धि ये सब कुछ क्षीण हो जाएंगे। भव्य आत्मा मन वचन काय भी अपने अनुसार परिणमित होने लगेंगे। वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्म में स्वरूप प्रकट हो जाए। देखो याद रखना, मन वचन काय को तुम अपने अनुसार परिणमित नहीं करा सकते, लेकिन जब आत्मा की निर्मलता प्रकट होगी, ध्रुव तत्व की निर्मलता प्रकट होगी, जब आत्म विशुद्धता बढ़ेगी, तब ये स्वयं तुम्हारी तरफ पलट जाए, ये स्वयं पलट जाएंगे, ये इनका निमित्त ये स्वयं पलट जाएंगे। लेकिन तुम तो अपने उपादान को महत्वपूर्ण करो, ये तुम निमित्तों को पलटने पे अपनी दृष्टि लगाओगे तो ये कभी नहीं पलटेंगे। लेकिन ये तो अपने उत्पादन को महत्वपूर्ण कर दोगे तो ये कब पलट जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। यदि अपन सोचे भैया अब अपना पूरे 24 घंटे 365 दिन अपन तो भाई स्वभाव के आत्मप्रमणता में लगा दें, नहीं आ रहा है मन वचन का, तुम्हारे बस में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तुम्हारे बस में, तुम इन्हें नहीं लगा सकते 24 घंटे 365 दिन की भैया स्वभाव के मनन में लगे रहो, ये तो अपने कर्मानुसार परिणमित होंगे। लेकिन भैया ये तो अपने स्वभाव उपादान स्वभाव को बलवत कर लो, ध्रुव वीतराग पद को बलवत कर लो, ज्ञाया ज्ञान स्वभाव में पद को बलवत कर लो, भगवान ये पलट के स्वयं ही अपने पास आ जाएंगे, अर्थात स्वयं ही स्वभाव के पास आ जाएंगे, स्वयं ही स्वभाव का मनन चिंतन करने लगेंगे। और जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी कर्म क्षय होंगे, और जैसे जैसे कर्म क्षय होंगे वैसे वैसे ये उपयोग स्वयं अपने स्वभाव के मनन में लग जाएगा। मन बुद्धि चित्त है, ये देह आदि की क्रियाओं में भी महाव्रत आदि का परिणमन होने लगेगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक ये पलटेंगे। लेकिन भाई कब पलटेंगे? जब उपादान शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जब ऐसा उपादान अपना शुद्धम प्रकाशवान शुद्धता से प्रकाशवान जब अपना चेतन स्वभाव ही अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर होगा, तो हे भव्य आत्मा इस उपादान स्वभाव की बलवत्ता से संकल्प विकल्प को छोड़ के ये सारा परिणमन भी अपने अनुसार परिणमित होने लगेगा, ज्ञान धारा अनुरूप परिणमित होने लगेगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। अभी तुम बदलने के विकल्प करते रहोगे कुछ नहीं बदलेगा,
लेकिन उपादान स्वभाव को बलवत कर लोगे, ध्रुव चैतन्य स्वभाव को बलवत कर लोगे, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को बलवत कर लोगे, तो अपने आप सब बदल जाएगा। कुछ बदलने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा। कुछ बदलने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कौन जान पाएगा इस गुप्त बात को? कौन सुन पाएगा इस गुप्त बात को? ओहो, कौन अनुभव में ग्रहण कर पाएगा इस सूक्ष्म मोतियों को? अरे कोई बिरला, अरे सही कह रहे हैं भगवान, कोई बिरला, कोई मुमुक्षु, अरे कोई तत्व जिज्ञासु हो, कोई गुरु का शिष्य हो, कोई तारन तरन जिन स्वामी के समान अपने तारन तरन स्वभाव का प्रियतम हो, कोई प्रेम करता हो इन जिन वचनों से, बस वो ही मेरी इस बात को बहुत सूक्ष्मता से, अर्थात जिनेंद्र भगवान की इस वाणी को बहुत सूक्ष्मता से पी पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। वही समझ पाएगा कि मैं क्या गुप्त बात कह रहा हूँ, मैं किस गुप्त रहस्य को, मैं किस गुप्त लक्ष्य को उजागर कर रहा हूँ, मैं किस गुरुदेव की वाणी के किस रहस्य को अपने अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए कह रहा हूँ। गुरुदेव ने क्या रहस्य खोल के दिया है इस गाथा में, कोई बिरला जीव इस रहस्य को जान पाएगा, कोई बिरला। सुनने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन जानने वाला इस रहस्य को, इस गुप्त रहस्य को अनुभव करने वाला तो गुहन अंकाधारी कोई बिरला जीव ही होगा, कोई बिरला होगा। कौन होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कोई बिरला होगा जो इस गुप्त रहस्य को पी जाएगा। ये तो अमृत है, अमृत रस है, ये तो अमृत रस है। जितना गटकते जाओ, जितना गटकते जाओ, जितना गटकते जाओ, उतने आनंद में हो जाओ, उतनी मस्ती में मस्त हो जाओ, उतने आनंद में डूब जाओ, उतने आनंद में सराबोर हो जाओ, रोमांचित हो जाओ। ये तो उपादान की महिमा है भव्यात्मान, ये तो उपादान की महिमा है। जिनका उपादान खिलता है उनके अंतर से जय जयकार निकलती है। जिनको अनुभव प्रगटाता है, जिनको अनुभव होता है, वो रोम रोम से रोमांचित होते हैं, उनको जय जयकार फूटती है। आहा, क्या अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद में, क्या कह रहा है आचार्य जिन तारन तरन स्वामी, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ओहो, मेरा अनंत प्रकाशवान कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित मेरा शुद्धात्म स्वभाव शुद्धता से प्रकाशमान हो रहा है। प्रकाशमान तत्व ही मेरा आत्मा है। दर्शन ज्ञान में चेतन सत्ता का स्वामी ही मेरा अतीन्द्रिय आत्मा है। इसका तो स्वभाव ही प्रकाश है, प्रकाश, अनंत प्रकाश, जिसकी एक किरण से अज्ञान, अज्ञान मोह सब विनष्ट जाते हैं, सब विनष्ट जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रकाशित तत्व, ऐसा ध्रुव में प्रकाशित तत्व, ध्रुव प्रकाशित तत्व, या इस प्रकाशित तत्व की अनंत महिमा है। ऐसे सूक्ष्म गुप्त अपने प्रकाशवान तत्व की अनंत महिमा है, अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। यदि भैया अपनी अंतर से रुचि लगे तो, अपनी हृदय से रुचि लगे तो ये गुप्त स्वभाव बहुत 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 अनंत 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 भैया अनंत 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 शक्तियों से सराबोर तत्व है। रस रस से भरा हुआ रसाभोर है, अतीन्द्रिय रस का पिंड है ये। एक बार तो इसको अंतर हृदय से, अंतर आत्मा की गहराई से स्वीकार करो। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। नाच उठे आत्मा ये सुनते ही, गुरुदेव की इस वाणी को सुनते ही। आहा, क्या अद्भुति का मार्ग है, स्वयं में कैसा श्रद्धान का उमड़ता हुआ मार्ग है ये। कि आहा, ज्ञानी का क्या ज्ञान में अवलोकन है, ज्ञानी की ज्ञान में क्या अंतर की स्थिति है, क्या अद्भुत आतीन्द्रिय आनंद बरत रहा है कि शुद्धता से शुद्धता ही शुद्धता प्रकाशित हो रही है। क्या अद्भुत है वो दशा, क्या अद्भुत है वो ज्ञान विज्ञान में सत्ता जो मेरे ही अपना स्वभाव है। ऐसा ऐसा रोमांच है भव्यात्मा, ऐसा रोमांच उछले, जैसी परिणति उछल रही है वैसी परिणति उछले अंतर से, स्वभाव के प्रति, परपर्याय के प्रति नहीं, स्वभाव के प्रति, सम्यक्त ज्ञान के प्रति, सच्चे ज्ञान के प्रति परिणति पलटे। निज की ध्रुव परिणति ध्रुव के लिए पलटे तो तुम जानो कि क्या अतीन्द्रिय आनंद है आत्मा, क्या प्रकाशवान है ये स्वरूप, क्या मस्ती है इसके आत्मा की,
क्या आनंद है इसके स्वभाव का, आहा, क्या सम्यक ज्ञान का क्या अतुलित वैभव है, जहाँ पर गे नहीं, परम पारणामिक शुद्ध प्रकाशवान अपना स्वरूप ही दिखाई देता है। क्या अद्भुत कला है इस ज्ञान की। अरे अंतर से रोमांचित होता है जीव। निमित्ताधीन दृष्टि टूटती है, निमित्तों का आश्रय टूटता है, और स्वाधीन शुद्ध वीतराग में अपने चिदानंद स्वभाव का आश्रय ग्रहण हो जाता है कि ओ मैं तो वे अद्भुत दिव्य चेतना हूँ जो लोकालोक लोकितम ध्रुवम, जो संपूर्ण लोकालोक में लोकित हो रही है। मैं तो वे अद्भुतपूर्व ज्ञान में सत्ता हूँ जो सर्वत्र चारों ओर प्रकाशित हो रही है। मेरा स्वभाव तो स्वयं शुद्ध बुद्ध और अतीन्द्रिय आनंद में है। अरे ऐसा रोमांच प्रकटता है, रोमांच। अरे भव्य आत्मा, ऐसे ज्ञान अनुभव का एक समय का रोमांच, ऐसे ज्ञान अनुभव की एक समय के रोमांच में इतनी ताकत होती है, एक समय के ऐसे ज्ञान अनुभव के रोमांच में इतनी शक्ति होती है कि अनंत अनंत कर्म धाराएं क्षण मात्र में क्षीण हो जाती, अनंत अनंत। एक समय के रोमांच में इतनी ताकत होती है। आत्मा का एक समय का रोमांच अनंत विकारों को गला देता, अनंत 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 विकारों को गला देता। हे श्रद्धा आस्था बहुमान, भगवान एक समय के रोमांचित होने की बात कर रहा हूं मैं। एक समय हृदय से रोमांचित होने वाले श्रावक के अंतर हृदय की वो इतनी गहन विशुद्धि होती है, इतनी गहन विशुद्धि होती है कि मिथ्या दृष्टि जीव जीवन भर, पूरे जीवन भर निराहार, सुनो यदि सुनना ही चाहते हो तो, पूरे जीवन भर निराहार, बचपन से ही आहार ना करे, बचपन से पैदा होते ही आहार ना करे और हजारों वर्ष तक तपस्या करता रहे भूखा प्यासा होके, तो भी उसके परिणामों में एक समय की निजरा क्या तो छोड़ो, एक समय का कर्मबंध भी नहीं टलता, एक समय का उसका कर्मबंध भी नहीं टलता। और तो छोड़ो, उसको उस उन उत्तम ग्रेवकों की आयु भी नहीं बनती जो सम्यक दृष्टि को सच्चे आत्म अनुभव में एक समय में, एक समय की बात कर रहा हूं, एक समय के ज्ञान अनुभव में रत रहने वाले जीव को, एक समय के ज्ञान अनुभव में रत रहने वाले जीव को जो हृदय में विशुद्धि का परिणाम उत्पन्न होता है, जिससे वह नोवे ग्रवक से भी ऊपर निकल जाता है, विमानों को उपजा लेता है। उसके हृदय के एक समय की विशुद्धि इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक। अरे 63 सलाका के पूरे पूरे के पूरे पद सब इसी के लिए तो हैं भैया। पुण्य देवी इसका चाकर है, चाकर जो काक बीट सम दिखाई देता है। तुम कहाँ पुण्योदय के पीछे, लोभ के पीछे, स्वार्थ के पीछे, कामना के पीछे, वासना के पीछे, मोह के पीछे, अज्ञान में अंधे होके भाग रहे हो चेतन। ये सब तो विनाशिक है, ये जड़ पुद्गल है, ये तो सब क्षीण हो जाने वाला है। कहाँ इन अशुद्ध अज्ञान और विकारी परिणाम निमित्त संयोग में अपनी दृष्टि फंसा के बैठे हो। देखो गुरुदेव के फटते हुए अनंत वैभव को, देखो गुरुदेव के अंदर में प्रकाशित होते हुए ऐसे अनंत ज्ञान सूर्य को, देखो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में उज्जवल होते हुए ऐसे शुद्ध तत्व के अनुभव में प्रकाश को किया हो। जयवंतो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। मेरा आत्मा तो शुद्ध अतीन्द्रिय चैतन्यमय प्रकाश वाला परिपूर्ण परमात्मा है। देखो एक बार ऐसे अपने अंतर में, अपने अंतर हृदय में उज्जवल होते हुए ऐसे शौर्य को, ऐसे अनंत तेज को अनुभव करो, ऐसे अनंत 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 अनुभव करो, ऐसे अनंत गुणों में विलसते हुए अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपने अतीन्द्रिय शुद्धात्म स्वभाव को एक बार तो हृदय से स्वीकार करो। एक समय की अनुभूति का जिसका बखान ना है, अर्थात जिसे कहा नहीं जा सकता, एक समय की जिसकी अनुभूति को बताया नहीं जा सकता, एक समय की जिसकी अनुभूति की महिमा नहीं करी जा सकती, वैसा अनुभूति मैं अनंत, ऐसा अनुभूति में
जो हर समय स्व समय में अनुभूति में विलस रहा है। इस शुद्धात्म स्वभाव की महिमा कोई क्या कहेगा भव्य आत्मन। वो तो स्वयं जीव अपने अनुभव में जाने, वो तो स्वयं जीव अपने अनुभव में पहचाने, वो तो स्वयं जीव अपने हृदय से उसको पहचाने, स्वयं जीव अपने हृदय में उसे पहचाने, स्वयं उसका अंकुरण होता है, स्वयं उसका वीर उत्पन्न होता है, स्वयं उसका अनंत वैभव फटता है और स्वयं उसके ऐसे अनंत वैभव से, ऐसे अनंत प्रकाश से स्वयं ही सब कर्म वर्णाए संसार क्षय हो जाता है। और ये आत्मा जैसा अतीन्द्रिय आनंद सुख में सिद्ध स्वभाव वाला है, वैसा ही ऊर्ध्व गमन करता हुआ अपने सिद्ध स्वरूप में निमग्न हो जाता है। निमग्न सारी अनंत काल के लिए अपने ही शाश्वत सुख का भोग में डूब जाता है। भव्य आत्मा ये अपने चैतन्य स्वभाव का वैभव है, ये अपने आनंद स्वरूप का वैभव है, ये अपने ध्रुव पथ का वैभव है जो स्वयं में बरत रहा है। जानते इस वैभव को, अनुभव करते इस वैभव को भव्य आत्मा। बस यदि आप इस वैभव को अनुभव करते हो, भव्य जीव इस वैभव को जानते हो, भव्य आत्मा यदि इस वैभव को पहचानते हो, बस तो ही समझो कि बस जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है। यदि इस वैभव को नहीं जानते, इस वैभव को नहीं पहचानते, इस वैभव को अनुभव नहीं करते, तो फिर पूरे जीवन में हाहाकार है, हाहाकार है, हाहाकार है। सच्चे वैभव की पहचान करो आत्मा, सच्चे और शुद्ध वैभव की पहचान करो। मेरा अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव मेरे अंतर में बरत रहा है, मेरा अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध स्वभाव मेरे अंतर में बरत रहा है। मुझे पर पर्यायों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे पर परिणमन से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे पर पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा स्वभाव तो स्वभाव 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 में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म। देखो भैया, ये गाथा बहुत गहरी है, ये गाथा बहुत गंभीर है और इस गाथा में स्वानुभूति के अलावा कुछ ही नहीं है। मैं क्या समझाऊं इसमें, पहले ही तो कह रहा हूं, इस गाथा में कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। इस गाथा में तो दोषों को छोड़ने की बात भी नहीं है कि मैं बता दूं ये दोष से मुक्त हो जाओ, ये दोष छोड़ दो, ये दोष से छूट जाओ। इस गाथा में शुद्ध आत्म स्वभाव के प्रकाश के अलावा, स्वानुभूति के अलावा कोई दूसरा गुरुदेव ने उपदेश ही नहीं दिया। आत्म स्वभाव के चैतन्य वीतराग स्वभाव के प्रकाश के अलावा उन्होंने कोई दूसरा कथन ही नहीं किया। और उन्होंने कहा और कोई दूसरी बात कहा, गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज शुद्धम प्रकाशम शुद्धात् तत्वम, और क्या? तो कह रहा है और क्या का विकल्प मुक्तम, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। और क्या जहाँ है ही नहीं, और कुछ जहाँ है ही नहीं, और कुछ का कोई जहाँ रोल नहीं है। उन्होंने कह दिया और कुछ की जहाँ कोई बात नहीं है, जहाँ सब कुछ स्वभाव है, सर्वत्र स्वभाव है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्, जहाँ और कुछ का विकल्प नहीं है। और कुछ भी तो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ शुद्ध दर्शन ज्ञान में चेतन अतीन्द्रिय आत्मा है, शुद्ध दर्शन ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा का वैभव है, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव की बरतती हुई आत्म अनुभव की सत्ता है कि हो जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अपना विज्ञान में वीतराग ध्रुव स्वभाव जयवंत हो, बरतती हुई अपनी आत्म सत्ता है। भैया रुचता है ऐसा अतीन्द्रिय वैभव, अंतरात्मा में, अंतरात्मा से रुचता है ऐसा अतीन्द्रिय वैभव। अरे भैया, ये आत्मज्ञान की, आत्मज्ञानी साधक की ऐसी गुप्त ज्ञान में रहस्य में चर्चा है कि जिसे अनुभव से पिया जा सकता। अब ये माला रोहन जी उस लेवल पे चली गई हैं, ये आगे बढ़ता हुआ गुरु महाराज का ये मार्ग 15 नंबर की गाथा से ये माला रोहन जी का लेवल इतना हाई हो गया है, इतना हाई हो गया है, जहाँ ज्ञानी साधक की प्रतीति में तत्व बैठ रहा है। और यदि प्रतीति में नहीं बैठेगा ना उसकी, तो वो राजा सैनिक के प्रश्न आ जाएंगे कि क्यों नहीं बैठ रहा, क्यों नहीं बैठ रहा। छटपटाहट आ जाएगी, जिज्ञासा आ जाएगी, तड़प आ जाएगी, इस वीतराग मार्ग के लिए परिणति मचलती हुई उत्पन्न होकर आ जाएगी। दिखेगा गुणमालिका झूलती हुई दिखेगी तो साधक आनंद में रहेगा, प्रस्फुटित रहेगा
और ऐसे निर्विकल्प स्वभाव में डूबा हुआ रहेगा, अर्थात ऐसे स्वभाव की साधना प्रतीति में मस्त रहेगा। और यदि किसी को नहीं दिखाई दी, कर्म मुझे से कोई नहीं देख पाया, तो वो छटपटा उठेगा, वे कहेगा कहाँ है वो मालिका, कहाँ है वो मालिका, लाओ दो मुझे वो मालिका, क्यों नहीं दिख रही। उस मालिका को पाने के लिए, अपने श्रद्धान को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को रोमांचित करने के लिए, फिर वो आगम की अतः अनंत गहराइयों में जिन भगवान के अनंत रहस्यों को पीने के लिए तैयार रहेगा। या भव्य जीव की बात है, स्वानुभूति को प्रकट करने वाले भव्य जीव की बात है। यहाँ मनमानी का काम नहीं है, यहाँ मनमानी का काम नहीं है। यहाँ तो जिनवाणी की बात है, जिनवाणी। जिन भगवान ने जो कहा है बस वही सत्य है, जिन भगवान ने जो कहा है वही ध्रुव है, और जिन भगवान ने जो कहा है वही प्रमाण है, बस उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। जगाओ आत्मन, ऐसे आत्मा के वैभव को जगाओ, जगाओ आत्मन, ऐसी आत्मा की रुचि को जगाओ, जगाओ आत्मन, ऐसे ध्रुव तत्व के अपने अंतर में ऐसे ध्रुव तत्व के रोमांच को जगाओ। जहाँ आत्मा का रोमांच जगेगा, जहाँ ध्रुव तत्व की महिमा जगेगी, हमारे संसार के विकल्पों से छूटने का भाव स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, स्वयं में ही प्रकट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंतता, निश्चलता, निर्भयता, जितनी निश्चलता रहेगी, जितनी निश्चिंतता रहेगी, जितनी निर्भयता रहेगी, उतना अपने आप ही अपना काम सिद्ध हो जाएगा। अपना काम सिद्ध होना चाहिए बस, अपना स्वयं का काम सिद्ध होना चाहिए बस। मैं तो स्वभाव मात्र होना, मैं तो आत्मा शुद्ध स्वभाव ही परमात्मा सत्ता होना, मैं तो आत्मा केवल ज्ञान में स्वरूप परमात्मा होना। करो बस वास, आत्मा का बहुमान, आत्मा का गहन श्रद्धान, बस यही मोक्ष का मार्ग, बस यही मुक्ति का मार्ग, बस भैया यही अपना सिद्धि मुक्ति का मार्ग है। ऐसी गहन गहरी दृढ़ता, ऐसा गहरा गहरा विश्वास, ऐसी गहरी गहरी अनुभूतियां, ऐसा गहरा गहरा गुरु महाराज का उपदेश। ये देखो, समझाने का अभ्यास करेंगे ना तो बस ये निकलेगा, समझाने के लिए ये शब्द निकलेंगे। और यदि स्वानुभव की बात करोगे तो एक ही बात है, आहा आनंद परमानंद, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। फिर कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। फिर कोई बोलना बताना ही नहीं है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। फिर तो फिर अनुभूति भी अनुभूति में ही है, फिर अनुभूति होने का भी कोई विकल्प नहीं है। फिर तो एक ही है, स्वभाव 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 स्वभाव, मात्र स्वभाव स्वभाव और मात्र स्वभाव, गहरी रुचि बस अपने शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य में स्वभाव की गहरी रुचि। अरे इस गाथा में कितना रहस्य, कितना रहस्य, कितना रहस्य, तो शब्दों से कहा नहीं जा सकता। ये समझ लो पूरे आगम का सार भरा हुआ है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में। कोई सी भी आगम की, कहीं की भी आध्यात्मिक कोई सी भी गाथा, कोई सा भी ग्रंथ, कोई सा भी कुछ भी ले आओ, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में सब कुछ समाहित हो जाएगा, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचेगा। पूरा आगम में कोई सा भी विषय ले आओ, बस आत्मा की चर्चा हो कहीं से भी, इस शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में पूरी चर्चा गुप्त हो जाएगी, सब इसके अंदर समा जाएगा। बताओ, जो सबका सार है उसको कोई कहाँ शब्दों में कहे, जो सबका सार है, जो स्वानुभूति सर्वत्र सार है, उस स्वानुभूति कौन कहाँ शब्दों में कहेगा चेतन। वह स्वानुभूति तो स्वयं व्रत होने के लिए है, आहा वे तो अतीन्द्रिय आनंद में उछलने के लिए है, वो तो अतीन्द्रिय सत्ता के वैभव में उछलने के लिए है। इसलिए है भव्य आत्मा, उस अनुभव में उछलो, उस अनुभव में उछलो, उस अनुभूति में उछलो। यही जिन भगवान की देशना है, यही जिन भगवान का मार्ग है। यदि कुछ करना चाहते हो तो अनुभव करो, काहे का, अपने चैतन्य में स्वभाव का, बस यही मार्ग है। यदि कुछ बनना चाहते हो तो भाई क्या बनोगे, बाहर में कुछ बनने लायक है ही नहीं, बना बनाया परमात्मा स्वरूप अपना है, उस स्वरूप को स्वीकार करो तो बने बनाए परमात्मा पद को स्वयं प्रकट कर लो। देखो भैया, आज की जो चर्चा है
वो ये समझाने वाली नहीं है। समझाने वाला विषय अपन इसी गाथा को कर लेंगे। आज तो सिर्फ आनंद लो बस। सिर्फ स्वीकार करके हृदय में गहराई से स्वीकार करके हृदय में स्वरूप का आनंद लो। आहा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मा। दर्शन ज्ञान में, केवल दर्शन केवल ज्ञान में, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान में, शुद्धता से प्रकाशित में शुद्ध आत्मा, शुद्धता से प्रकाशित में शुद्ध आत्मा। ओहो निर्ग्रंथ बिल्कुल निर्विकार अतीन्द्रिय आनंद में उलसता विलसता शुद्धता से प्रकाशित मात्र में शुद्ध आत्मा। मेरे शुद्ध आत्म स्वभाव में, मेरे आत्मा में मेरी शुद्धता के अलावा कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है। मैं तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद में चैतन्य ज्ञान पिंड परमात्मा हूँ, परम अतीन्द्रिय आत्मा, सुख स्वभावी भगवान आत्मा। मेरा अनंत वैभव तो मुझमें ही है। गुरुदेव की आज्ञा है, हे भव्य आत्मान शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। जो अपना अतीन्द्रिय शुद्धात्म स्वभाव अनंत काल से अपने अंदर प्रकाशित हो रहा है, बस उस प्रकाश को ही अपनी दृष्टि में देखो कि अहो समस्त संकल्प विकल्पों से परे, अहो 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 मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ। इस शुद्ध आत्मा के, इस शुद्ध स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न रहो। इस शुद्ध स्वभाव के अपने आत्मा के अतीन्द्रिय वैभव में निमग्न रहो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है, एकमात्र जिन भगवान की आज्ञा है, एकमात्र जिन वाणी में आया हुआ अपने शुद्धात्म स्वभाव का वैभव है। क्या है? ये शुद्धात्मा अनंत दर्शन ज्ञान में प्रकाश बांध सकता है। ये शुद्धात्मा अनंत दर्शन ज्ञान में प्रकाशित चैतन्य में आत्मा है। ये शुद्धात्मा स्वयं वीतराग में परमात्मा है। ओ मैं स्वयं ऐसा शुद्ध प्रकाशवान वीतराग चैतन्य तत्व परमात्मा हूँ। ऐसा ही जिन भगवान का उपदेश है और ऐसी जिन भगवान की आज्ञा है, इस आज्ञा में दृढ़चित रहो, इस अनुभूति में बिल्कुल निर्भय होके, बिल्कुल निष्ठा पूर्वक जमे रहो। अपने आप ही सब कर्म कसाय विकल्प क्षीण हो जाएंगे, अपने आप ही स्वयं मुक्ति का मार्ग उत्पन्न हो जाएगा। यही सद्गुरुदेव का उपदेश है। ये उपदेश अपने जीवन में शुद्ध आत्मा की अनुभूति की निमग्नता को और बढ़ाए, आत्म तल्लीनता में और श्रद्धान ज्ञान में विकास करे। इस उपदेश से अपना जीव वस्तु स्वभाव की अनंत गहराई को प्राप्त करता हुआ इस सम्यक ज्ञान के उजाले में, सत्य ज्ञान के प्रकाश में, इस शुद्धात्म स्वभाव मात्र के लक्ष्य में अर्थात अपने ध्रुव स्वभाव की मात्र श्रद्धा मात्र अर्थात अभिप्राय मात्र में दृढ़ चित्त रहे। अपना जीव, अपना ये जीव की दृष्टि, अपना ये उपयोग ऐसे ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य में अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के इर्द गिर्द ही घूमता रहे बस। जब तक निर्वाण नहीं होता, जब तक स्वानुभूति निर्विकल्प दशा में अर्थात सदुपयोग में लीनता नहीं होती, तब तक अपनी दृष्टि ऐसे प्रगाढ़ स्वभाव के लक्ष्य से लक्ष्यभूत रहे, इसी प्रगाढ़ निष्ठा से अपना श्रद्धान अपने ज्ञायक स्वभाव से बंधा रहे। भैया इसलिए ये सारा वांछन है, यही गुरुदेव की आज्ञा है। इस आज्ञा को मैं अंगीकार करूं, इस आज्ञा में मैं चलूं, ऐसी भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारणाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।